नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मोहित मोटिवेटेड एग्ज़ाम चैनल। आज से हम टेट एग्ज़ाम के प्रथम प्रश्न पत्र के क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। पेपर सेट है, बुकलेट कोड है। आए चलो तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन और आंसर को। पार्ट 1 में है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो प्रश्न क्रमांक प्रथम प्रश्न है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन दिए हैं, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा है, सीखने और प्रदर्शन करने के लिए एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। चौथा है, पर्यावरण केवल बच्चों के माता की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका आंसर होगा प्रश्न पर्याय क्रमांक 1, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। विधान दिए हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। चौथा है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका सही उत्तर है पर्याय क्रमांक 3, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पर्याय है, ध्यान में केंद्रित करने की वृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमियता, अनुक्रमिक नियता। तो इसका सही उत्तर है पर्याय क्रमांक 2, प्रतीकात्मक विचार का विकास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, रिकामी जगह के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास के महत्वपूर्ण निभाती है। पर्याय दिए हैं, वे अपने शरीर का निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उसकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह उस समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल का हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जा सके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क्रमांक 3, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। उसके बाद एक प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। पर्याय दिए हुए हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह से स्थिति के बारे में सोच कर सकते हैं? चौथा है, विभिन्न तरीकों से हम इससे कैसे हल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक 4, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पर्याय दिए हुए, कर से सीखना, परियोजना सीखना, सहयोग से सीखना। दूसरा है, त्रिमेट्रिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, प्रशिक्षण, रैंकिंग। चौथा है, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता, समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। चौथा है, परियोजना विधि, क्षमता, समूह बनाना, रैंकिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क्रमांक 1, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं की जीवन है। शिक्षा स्वयं जीवन है। स्कूल शिक्षा के यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक एवं प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ऑप्शन है उसके सिद्धांत के सत्यापन, परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उसका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दर्शाते हैं। तो इसका सही उत्तर है पर्याय क्रमांक 1। उसके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। एक है उस चरण को उस अधिकतम विकास का संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। चौथा है उसने सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो गया पर्याय क्रमांक 3। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। एक उभयलिंगी व्यक्ति एक है स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। वे आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ये दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी और लिंग भूमिकाओं को पालन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक 2 में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले भाग में देखेंगे।